वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे साहचर्य गुण के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोग दो गुण के बारे में बात कर चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्ध गुण, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुण। इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यदि आप दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देखें। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, देखिए समझिए क्या है टॉपिक का नाम। तो बोलेंगे जो टॉपिक का नाम है वो है साहचर्य गुण। क्या है? साहचर्य गुण। इसका हिंदी क्या, अंग्रेजी क्या होगा? बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए समझिए, हम लोग पीछे दो प्रॉपर्टी के बारे में बात किए हैं। एक वो बात किए क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में और दूसरा बात किए हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि जहां से हम लोग संख्या निकाल रहे थे उसको जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, गुना करने के बाद और भागा देने के बाद वही जगह का संख्या होना चाहिए था। अरे कम्यूटेटिव लॉ में क्या था कि एक बार दोनों को सीधा जोड़ेंगे, उसके बाद दोनों को उल्टा जोड़ेंगे, एक बार दोनों को सीधा घटाएंगे, दोनों को फिर उल्टा घटाएंगे। इस तरह में प्लस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई था, माइनस में सेटिस्फाई नहीं था, मल्टीप्लाई में यानी गुना में सेटिस्फाई था और भागा में सेटिस्फाई नहीं था। अब आगे समझिए, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो प्लस में सेटिस्फाई था, माइनस में सेटिस्फाई नहीं था और गुना में सेटिस्फाई था और भागा में सेटिस्फाई नहीं था। ये चीज हम लोग देख चुके थे किसके बारे में? क्लोजर प्रॉपर्टी। और कौन सा संख्या के लिए? तो बोलेंगे नेचुरल नंबर के लिए देख चुके थे। अब आज हम लोग समझेंगे साहचर्य गुण और नेचुरल नंबर के लिए समझेंगे। और कल जो वीडियो आएगा उस सभी गुण जो पढ़े हैं और सभी संख्या पर अप्लाई करके देखेंगे। और कल का वीडियो देखना कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल जो होगा उस सभी संख्या पर अप्लाई करेंगे और इस सभी जितना भी गुण पढ़े सब गुण के बारे में हम लोग देखेंगे। समझिए साहचर्य गुण में क्या होगा, तो इसमें तीन संख्या आपको लेना पड़ेगा। कौन कौन संख्या लेंगे? तो बोलेंगे ए, बी और सी। राइट साइड में लेंगे ए, बी और सी। करना हम लोग ये है कि सिर्फ हम लोग चेंज ऑफ ब्रैकेटिंग कर देंगे। शुरू में लगाएंगे ए और बी में ब्रैकेट और उधर लगाएंगे बी और सी में ब्रैकेट। यही कौन प्रॉपर्टी है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या फिर साहचर्य गुण है। ये था प्लस के लिए। माइनस के लिए सिर्फ यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। गुना के लिए क्या करेंगे? यहाँ गुना करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना करेंगे। भाग के लिए हर जगह भाग दे दीजिए। देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक नियम को समझिए, सब नियम को उस तरह अप्लाई कर दीजिए। अगर प्लस होना पड़ रहे तो हर जगह प्लस लगा देंगे। और एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ चेंज ऑफ ब्रैकेटिंग है और दूसरा कुछ नहीं है। आगे समझिए, जैसे हम लोग एक क्लास लिए, एक वर्ग लिए, एक कक्षा लिए, एक झोला लिए, बोरा लिए, कुछ भी बोलिए, एक रूम लिए। वो रूम का नाम क्या है? बोलेंगे एन। एन मतलब कौन संख्या? बोलेंगे एन मतलब है प्राकृत संख्या। कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो कहाँ से स्टार्ट हो? तो वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट हो। इसमें कौन कौन संख्या बोलेंगे? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, 8 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा। इस तरह करके नंबर सब इसमें होगा। समझिए हम लोग पढ़ रहे सबसे पहले प्लस के लिए। कौन गुण पढ़ रहे हैं? बोलेंगे साहचर्य गुण पढ़ रहे हैं। कौन गुण? साहचर्य गुण पढ़ रहे हैं। समझिए साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या है प्लस के लिए? बोलेंगे देखिए तीन को आप संख्या लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड में भी लीजिए ए प्लस बी प्लस सी। और तीनों में ब्रैकेट कैसे कैसे चेंज करना है? फर्स्ट में लगाएंगे ए और बी में, सेकेंड लगाएंगे इधर बी और सी में। अगर इधर लगा देंगे बी और सी में तो उधर लगाने पड़ेगा ए और बी में। देखिए ए बी सी के जगह वैल्यू लेते हैं तो हम लोग ए का वैल्यू ले लेते हैं 5, बी का वैल्यू ले लेते हैं 10 और सी का वैल्यू लेते हैं 20। हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, ए एच सारे चीज बराबर आना चाहिए। देखिए क्या क्या वैल्यू बोला है, कैसे कैसे लेना है। तो तीनों को पहले आप ऐड कीजिए। कैसे करेंगे? बोलेंगे 5 प्लस 10 प्लस 20। RHS में भी 5 प्लस 10 प्लस 20। अब ब्रैकेट लगाइए। इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कि उस गुण को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, यानी संतुष्ट करता है या नहीं करता है। ध्यान से समझिए, पहले ब्रैकेट का काम होता है बोर्ड मास रूल के अनुसार। तो 5 और 10 का जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 प्लस ब्रैकेट के बाहर कितना? बोलेंगे 20। RHS में देखिए तो कितना है? 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 10 और 20 है, जोड़ेंगे होगा 30। समझिए 15 और 20 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? बोलेंगे 35। इधर भी 5 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। देखिए LHS RHS दोनों क्या है? बराबर है। जब LHS RHS बराबर है तो बोलेंगे जोड़ में यानी प्लस में सेटिस्फाई करेगा साहचर्य गुण प्राकृत संख्या के लिए सेटिस्फाई करेगा। किसके अंतर्गत? बोलेंगे योग के अंतर्गत।
इसी तरह हम लोग चेक करेंगे घटाव में। घटाव में देखिए, घटाव के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए देखिए, a माइनस बी माइनस सी लिख देंगे बराबर a माइनस बी माइनस सी लिख देंगे। अब समझिए, अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ए और बी में यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ लगाएंगे हम लोग बी और सी में। आगे सोल्व करेंगे तो लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी, चूंकि ब्रैकेट को हटा दिए बराबर इधर लिखेंगे a, यहाँ पे माइनस बी होगा और यहाँ देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस सी, प्लस सी। अब बात को समझिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए तो a प्लस में है, a प्लस में सही है, b माइनस में है, b माइनस में सही है, c माइनस में है और c यहाँ प्लस में है, तो जो LHS होगा वो इक्वल टू नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो साहचर्य गुण है यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है प्राकृत संख्या के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। बस एग्जाम्पल लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं। LHS RHS जीवन में कभी बराबर नहीं आएगा। किसके लिए, तो बोलेंगे किसके अंतर्गत, तो बोलेंगे माइनस यानी व्याकलन के अंतर्गत। कौन सा गुण, साहचर्य गुण। कौन संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए। इसी तरह हम लोग चेक करेंगे गुणा के लिए, तो गुणा में होगा, भागा में नहीं होगा। गुणा में कुछ नहीं करना है, जहां जहां प्लस प्लस किए हैं वहां वहां आप माइनस माइनस कर दीजिए और चेक कर सकते हैं। और जहां जहां माइनस माइनस किए हैं वहां, जहां जहां प्लस प्लस किए हैं वहां आप सिर्फ गुना गुना कर दीजिए, आप चेक कर सकते हैं और उसमें सेटिस्फाई करेगा। और जहां जहां माइनस किए हैं वहां भागा भागा देकर देख लीजिए, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी याद रखना है हम लोग को एक लाइन में, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। कौन कौन गुण हम लोग पढ़े हैं, तो बोलेंगे देखिए हम लोग पढ़ चुके समृद्ध गुण। दूसरा कौन सा गुण हम लोग पढ़े, बोलेंगे देखिए हम लोग पढ़े हैं क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। और हम लोग क्या पढ़े, बोलेंगे हम लोग पढ़े हैं साहचर्य गुण, अभी तुरंत हम लोग पढ़े। ये तीनों जो गुण पढ़े हैं कौन संख्या के लिए पढ़े, बोलेंगे नेचुरल नंबर के लिए पढ़े हैं। किस में होगा किस में नहीं होगा उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, यानी किस में संतुष्ट करेगा और किस में संतुष्ट नहीं करेगा। समझिए, पहले हम लोग देखेंगे प्लस के लिए, फिर देखेंगे माइनस के लिए, फिर देखेंगे गुना के लिए, फिर देखेंगे भागा के लिए। समझिए ध्यान से, हम लोग देखे थे वीडियो में कि समृद्ध गुण नेचुरल नंबर के लिए योग में संतुष्ट कर रहा था, क्रम विनिमय गुण संतुष्ट कर रहा था, साक्षर गुण भी अभी तुरंत हम लोग देखे संतुष्ट किया। माइनस में कोई भी गुण संतुष्ट नहीं किया है, कोई भी गुण संतुष्ट नहीं किया है। गुना में संतुष्ट किया है, समृद्ध गुण भी, क्रम विनिमय गुण भी और साक्षर गुण भी संतुष्ट किया है। किसके अंतर्गत किया है, बोलेंगे गुणन के अंतर्गत। कौन सा संख्या के लिए, तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर के लिए। भागा के लिए भी जैसे माइनस में नहीं किया है वैसे भाग के लिए भी नहीं करेगा। इसे आप एकदम अच्छा से याद कर लें कि समृद्ध गुण संतुष्ट करेगा किसके अंतर्गत, जोड़ में। क्रम विनिमय गुण संतुष्ट करेगा किसके अंतर्गत, जोड़ में, जिसको योग बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। कि कौन संख्या के लिए करेगा, तो बोलेंगे नेचुरल नंबर के लिए। कल जो आप वीडियो आएगा उसमें हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे कि समृद्ध गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण जो हम लोग नेचुरल नंबर के लिए पढ़े वो होल नंबर में करेगा कि नहीं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यू, क्यू मतलब होता है परिमेय संख्या। बस तीन चीज हम लोग और पढ़ना है। कौन कौन, तो बोलेंगे होल नंबर बोले पूर्ण संख्या, आई इंटीजर मतलब पूर्णांक, क्यू रेशनल नंबर। याद रखिएगा, तीन नंबर के बारे में कल पढ़ेंगे और ये तीनों गुण को पढ़ेंगे और ये चारों अंतर्गत पढ़ेंगे। अब सोचिए कितना पढ़ना पड़ेगा, 3 3 9 चौक 36 वो गुण कल अकेले पढ़ेंगे और कुछ शॉर्टली तरीका से पढ़ेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं वीडियो नंबर 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 को देख लेंगे, जिसमें वीडियो नंबर 1 में बताया गया समृद्ध गुण, वीडियो नंबर 2 में बताया गया क्रम विनिमय गुण और आज जो वीडियो बताए हैं उसमें बताए हैं हम लोग साहचर्य गुण। इसे आप अच्छे तरीका से देखें और समझें। उसके बाद हम लोग मिलेंगे कल और उसमें बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में और इंटीजर पूर्णांक के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में। तब हम लोग को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन संख्या कौन कौन गुण को संतुष्ट करता है और कब करता है और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है और कब कब नहीं करता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एडिटिव एंटिटी, एडिटिव इनवर्स, इस तरह करके आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और पक्का ही 3 वीडियो है उसे आप देख लें। तब हम लोग मिलेंगे कल ये तीनों संख्या के साथ।